हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने जो अपना लेसन स्टार्ट किया था विद ए बुशमैन इन द कालाहारी, तो जो ऑथर और उसके कुछ टीम के मेंबर्स जो हैं वो शूटिंग के लिए आते हैं। वहाँ पर एक बुशमैन उन्हें मिलता है और वो गाइड करता हुआ उनको एक वेल ट्रोडन पाथ पर लेकर के आता है। आगे का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हो रहा है। पेज नंबर 102 पर सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हो चुका है। नाउ इट वॉज ट्विलाइट व्हेन वी रीच्ड आउट लुक आउट पॉइंट। ट्विलाइट मीन्स होता है ए पीरियड ऑफ द डे व्हेन देयर इज लो लेवल ऑफ लाइट जस्ट बिफोर कंप्लीट डार्कनेस ऑफ नाइट। शाम का, संध्या का समय, जिस समय सूरज छिप गया होता है मगर पूरी तरह से अंधेरा नहीं होता है, उस समय का। तो उस समय हम अपने जो लुकआउट पॉइंट था वहाँ पर पहुँच गए थे। लुकआउट पॉइंट मतलब जहाँ पर से हमें लुकआउट करना था, देखना था एलिफेंट्स को, वहाँ पर पहुँच गए। अमंग द ट्रीज वाज ए लार्ज प्लेटफॉर्म। तो पेड़ों के बीच में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म था, समतल मैदान सा था। ही पॉइंटेड अप टू इट। उसने मतलब बुशमैन ने उसकी तरफ इशारा किया। सो दैट वाज वेयर वी वर टू स्पेंड द नाइट। और इसलिए वो ये जगह थी जहाँ पर हमें पूरी अपनी रात स्पेंड करनी थी। वी क्लाइंब्ड अप द रोप लैडर्स। हमने जो रस्सी के लेटर्स बनाए थे, सीढ़ियाँ बनाई थी, उनके ऊपर क्लाइंब किया। ए मोमेंट लेटर, कुछ ही देर में, आवर बुशमैन डिसअपियर्ड। हमारा जो बुशमैन था हमारे साथ, वो डिसअपियर हो गया, कहीं गायब हो गया, हमारे नज़रों से ओझल हो गया। वी फाउंड द रेदर दैट रेदर स्ट्रेंज। हमें ये सब कुछ बड़ा अजीब सा लगा कि कहाँ चला गया अचानक वो। वी सेटल डाउन एंड वर जस्ट अबाउट टू हिट द सैक व्हेन वी हर्ड ए फेंट स्प्लैशिंग गर्गलिंग लाइक दैट ऑफ ए चाइल्ड्स लाफ्टर। अभी हम तैयारी कर ही रहे थे, तभी हमने एक बच्चे की जो लाफिंग होती है छोटे बच्चे की, उसकी तरह की सी कोई आवाज़ हमें सुनाई दी। आई स्टूड अप, मैं खड़ा हुआ, एंड लुकड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जो साउंड की डायरेक्शन है उसकी तरफ देखा मैंने। स्ट्रेच्ड एट ए डिस्टेंस वाज ए स्लेवरी बैंड। थोड़ा सा तन करके मैंने अपना सिर ऊपर करके देखा तो एक सिल्वरी बैंड, मतलब जो पानी की धारा है, वो मुझे दिखाई दी। श्योर इनफ वी वर वेरी क्लोज टू ए रिवर। और मुझे पक्का विश्वास था कि हम एक नदी के पास पहुंच चुके हैं। द एलिफेंट्स वाटरिंग होल, जो एलिफेंट्स हैं उनके जो पानी पीने की जगह है वहाँ आसपास ही है। वी सेट अप आवर फोटोग्राफी गियर इन डबल क्विक टाइम। हमने जल्दी से अपना जो हमारा फोटोग्राफी का इक्विपमेंट्स था, हमारे पास सामान था, उसको डबल क्विक टाइम में हमने सेटअप किया। वी वर स्टिल एज इट वैन ए लाउड ट्रम्पर ऑलमोस्ट रेटल्ड अस ऑफ आवर पर्च। पर्च मीन्स सीट, जो हमारी सीट थी वो वहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट तैयार थे। एन एलिफेंट हर्ड वाज विजिटिंग द रिवर एट नाइट। और जो एक एलिफेंट का हर्ड है, झुंड है, वो विजिट करने आने वाला है वहाँ पर रात को। वी हैड नो एक्सपेक्टेड थिंग्स टू हैपन सो फास्ट। हमें इतना विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी हो जाएंगी। आवर हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग फ्रॉम सीयर एक्साइटमेंट। हम काफ़ी एक्साइटेड थे और इसी वजह से हमारे जो हैंड्स हैं वो कांपने भी लगे थे। काफ़ी उत्साहित थे हम कि इतना जल्दी सब कुछ हो गया। द एलिफेंट्स केम ट्रेडिंग अलोंग। सारे एलिफेंट्स आ रहे थे। द काल्व्स वॉकिंग बिसाइड देयर मदर। जो छोटे एलिफेंट्स थे वो अपनी मदर्स के साथ चल करके आ रहे थे। देवर 17 इन ऑल। लगभग 17 थे वो, बिग एंड स्मॉल, छोटे बड़े सारे। आवर कैमराज वर्क नॉन स्टॉप वाइल वी फॉलोड दैम। हमारा जो कैमरा है वो वर्क कर रहा था नॉन स्टॉप, क्लिकिंग कर रहे थे हम उनको, शूटिंग कर रहे थे उनकी बिना रुके। वाइल वी फॉलोड देम थ्रू आवर लेंसेज। हम अपने लेंसेज से आगे पीछे करके उनको फॉलो कर रहे थे। दिस वाज माय फर्स्ट वाइल्ड लाइफ शूट। ये मेरे जीवन का पहला वाइल्ड लाइफ शूट था। एंड नथिंग कुड कंपेयर विद द एक्साइटमेंट। और मैं काफ़ी उत्साहित था। आई फेल्ट इन दिस वाइल्ड नेचुरल पैराडाइज। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी प्राकृतिक स्वर्ग में आया हुआ हूँ। वी शूट फॉर एन अमेजिंग आवर। करीब 1 घंटे तक शूटिंग करते रहे हम। ड्यूरिंग विच द हर्ड डेमोन्स्ट्रेटेड टू अस स्पेक्टेकल्स लाइक शूटिंग वाटर फ्रॉम देयर ट्रंक्स। इस दौरान काफ़ी अच्छे दृश्य हमने शूटिंग किए, जैसे वो अपने ट्रंक से पानी उछाल रहे हैं अपने ऊपर। सम इवन मेड हाई पिच ट्रम्पर कॉल। कुछ जो है वो चिंगाड़ रहे थे।
देयर थर्स्ट क्वेंच्ड, उनकी प्यास बुझ गई। द हर्ड रिट्रीटेड टू द बुश, और बुशेस के पीछे चले गए वो। आवर बुशमैन स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन्स होता है शॉक्ड, सरप्राइज। जो हमारा जो बुशमैन जो गायब हो गया था अचानक, वो स्टार्टल्ड था, वहीं पर छुपा हुआ था वो कहीं पर, सरप्राइज था। अस व्हेन ही सडनली स्प्रैंग टू द ग्राउंड बिलो अस, अचानक हमारे सामने वो ग्राउंड पर आया। वी रियलाइज ही हैड बीन ए साइलेंट ऑब्जर्वर फ्रॉम द बाउ ऑफ द टॉल ट्री, और हमने महसूस किया कि वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर बना हुआ था, एक लंबी पेड़ के ऊपर बैठ करके छुप करके हमें देख रहा था। ही लुक्ड पजल्ड, काफ़ी पजल्ड लग रहा था। वी हैड नॉट फायर्ड ए शूट, हमने एक शूट मतलब यहाँ पर जो SHOT है वो फायरिंग करना, हमने एक भी फायर नहीं किया वहाँ पर। शायद वो सोच रहा था कि ये यहाँ पर वैसी वाली शूटिंग करने आए हैं, इनको एलिफेंट्स को मारने आए हैं, मगर वो SHOT था। हाउ कुड वी लेट द गेम गो बाय, वी शोड हिम आवर फोटोग्राफी, हमने उसे अपनी फ़ोटोग्राफी दिखाई, अपना जो इक्विपमेंट थे वो दिखाए। बट ही वॉज स्टिल पजल्ड, मगर अभी भी वो आश्चर्यचकित था। वी आस्क्ड हिम टू क्लाइंब अप, हमने उससे कहा कि वो क्लाइंब अप करके ऊपर आए। एंड शोड हिम व्हाट वी हैड शूट ऑन आवर कैमरा स्क्रीन, हम उसे दिखाना चाहते थे कि हमने अपने कैमरा स्क्रीन में क्या शूट किया है। आई कुड सेंस दैट ही वॉज प्लीज दैट ही डिड नॉट हैव टू विटनेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ दोज मेजेस्टिक बीस्ट, और मुझे महसूस हुआ कि दैट ही वाज प्लीज, वह खुश था कि हमने किसी तरह का वहाँ पर कोई जो है डिस्ट्रक्शन, नुकसान नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से लेसन कंप्लीट होता है। एक बार अच्छी तरह से इसको रीड करेंगे आप लोग। ओके, थैंक यू।